प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान सीईटी का 27 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 27 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था किस वर्ष अवध का ब्रिटेन साम्राज्य में विलय हुआ था। वर्ष 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जोरावर सिंह बरेली जेल ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में शांता त्रिवेदी के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जमुनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी। तो जमुनालाल बजाज ने जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया। हरिपुरा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। इसका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। तो खेड़ा किसान आंदोलन जो है ना, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो गैस भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ओके। 10वां क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंस्ट्रक्ट विल 1891 जो है वो पारित हुआ था। वी एम मालावारी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया। औवा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अर्ली चौहान डायस्टिनीज के लेखक कौन है। दशरथ शर्मा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। लालदास। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इजलास खास का गठन किया था। तो इजलास खास का जो गठन है ना ये किया गया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेलित वाले भी क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। तो अगर आपका एग्जाम कल अगर लगा हुआ है तो सुमेलित वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे मिलान करना है देख लीजिए। बादला हस्तशिल्प उत्पाद जोधपुर में होता है, करेक्ट है। नमदा टोक हो जाएगा, ठीक है। पाव रजाई जयपुर, खेसला लेटा। इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्रसेन ने अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं की। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सीताराम लालच का संबंध रहा है। तो सीताराम लालच का जो संबंध है ना
राजस्थानी शब्दकोश से रहा है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? सुवागिया माता। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराव राजा बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, बेगती गांव फलौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? हड़बू जी का स्थित है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, गुरुद्वारा बुद्ध जौहर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये स्थित है श्री गंगानगर में, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? सो गाइस इसे कहा जाता है भरांडी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाउंड पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? यह स्मारक रावत वाघ सिंह का बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मिलान करने वाला सूची को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुमेल कैसे करना है? गोविंद का द्वार दीपिका से हो जाएगा, और नाथा का वास्तु मंजरी से हो जाएगा, वास्तु मंजरी से, और मंडन का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों देव मूर्ति प्रकरण, कुंभा का संगीत राज से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है जंतर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टूटिया। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो मेरे प्यारे साथियों सर्वहित कारणी सभा की स्थापना की थी, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो मेरे प्यारे साथियों राजा शावंत सिंह प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जय दयाल सोनी और चेतराम ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है तुरा कलंगी ख्याल से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? शामिल का युद्ध 1562 ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? बैराट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? तो फतुहात ए आलमगीरी के लेखक है मेरे प्यारे साथियों ईश्वरदास नागर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, इसका कारण क्या है? मध्य सितंबर में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बारदोली छीड़ा केरल, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है बोकारो। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? चाय गुजरात, ये सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैलाश श्रृंखला ये किसका हिस्सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, कैलाश श्रृंखला जो है ना ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सो गाइस ये स्थित है त्रिपुरा में, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरी और जो मैग्रोव वृक्ष जो है ना ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सुमेलित नहीं है? पुलिकट कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 21.31%। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभांतित जिले सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभाराम, आर, जैसलमेर, बाड़मेर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से बालिका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? सीफ। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काला गुमान और तीखी क्षेत्र खालिस्तान उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। सो गाइस ये जाने जाते हैं पन्ना के लिए। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC ये कहां पर स्थित है? यह स्थित है रामगढ़ 12। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से वन्यजीव अभयारण्य जिला सुमेलित नहीं है? केसरबाग, उदयपुर, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? VSHW। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान की निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में सामान्य से 60% वर्षा हुई? चूरू में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्फी सोल्स मृदा ये पाई जाती है, तो गाइस अल्फी सोल्स जो मृदा जो है ना जयपुर, दौसा, अलवर में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं? उदयपुर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोहद एलो किस फसल की उन्नत किस्म है? दोहद एलो जो है ना ये चना की उन्नत किस्म की फसल है, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है।
सो गाइस, अगला क्वेश्चन, राज्य जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? अजमेर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? बनास इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हो जाएंगे इसमें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? कितने दिनों तक? कुल 6 महीने तक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था गाइस कि अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? अटल सेवा केंद्र को नया नाम दिया गया राजीव गांधी सेवा केंद्र। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 50। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 करोड़। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। मेघालय 50। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का उपबंध करता है? अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? तो भारत में पहली बार संपत्ति कर जो है ना वर्ष 1957 में पेश किया गया था। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष CSO ने 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी तेज और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। आय की असमानता को मापा जा सकता है। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? चना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स। निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं है? किसमें ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? संरक्षण। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सो गाइस ये प्रारंभ किया गया था 2007-8 में। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ओके, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का हो जाएगा डीडवाना। ओके, इसके बाद हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर और मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा। इस प्रकार से आप सुमेल कर सकते हैं। ठीक है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ था। तो गाइज ये प्रभावी हुआ था मेरे प्यारे साथियों 18 दिसंबर 2019 तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म क्या है? अलवर, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र टैक्स योगदान है। कितना योगदान है? 28.85%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः की क्या है? 50:50। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ओके, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? 2022 में। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? 17। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? मानसी वाकल डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रीको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क ये विकसित किए गए हैं। सो गाइस ये विकसित किए गए हैं जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बासी नकवी ने किस वर्ष शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव GFTC का उद्घाटन किया? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? गैबॉन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? भृगुवंश सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? 50,000 रुपए। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? जैविक उद्यानों के वन्यजीव को आगमजन संस्था आदि को गोद लेना। प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया? उदयपुर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू किया है? कोची। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गौरी मौशरी को। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? आसानी। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
एक फाइल सिस्टम में खालिस्तान वर्तमान निर्देशिका पद को परिभाषित करता है। रिलेटिव पाथ नेम ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।